नमस्कार, मैं उदय। इंडिया 24 के खास कार्यक्रम IN इनसाइड में आपका स्वागत है। डॉग बाइट से फाइट, जी हम आज इसी सब्जेक्ट और इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो बता दें कि राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर के जहांगीराबाद, TT नगर, MP नगर सहित कई इलाकों में गली गली घूमते ये कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जनवरी में कुत्ते एक मासूम की जान भी ले चुके हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो JP अस्पताल में हर दिन 50 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए कुत्तों की नसबंदी करने सहित तमाम उपाय के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों को निगम के दावों पर भरोसा नहीं है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। ना तो कुत्तों की संख्या कम हो रही है, ना ही हमलों में कोई कमी आ रही है। तो लगातार आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। और बता दें कि कुत्तों के आतंक के चलते जो तमाम स्थानीय रहवासी हैं वो भयभीत हैं। लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। कुत्ते तो बहुत हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। इतनी परेशानियां होती है। मतलब जंगली कुत्ते हैं, मतलब काट भी सकते हैं, कोई पागल कुत्ते हैं, और मतलब आने जाने वाले हर किसी को भौंकते हैं। बहुत परेशानी होती है, उनकी वजह से गंदगियां भी होती है। तो इन पागल कुत्तों को नगर निगम को लेके जाना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं उनके साथ, और बड़े जनों के साथ किसी को भी काट माट सकते हैं। इनका कोई मतलब भरोसा भी नहीं है, अपन कुछ कह नहीं सकते। तो कुत्तों को तो वैसे भी लेके जाना चाहिए। और जो पले हुए कुत्ते रहते हैं उनकी बात अलग होती है, और उनको तो वैसे भी कोई इंजेक्शन तो लगता ही नहीं है। ये तो अब जंगली कुत्ते हैं, घूमते हैं गलियों में, तो मतलब इनको तो लेके जाना चाहिए। भैया परेशानी ये हो रही है कि आजकल कुत्ते बहुत हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पागल भी हो रहे हैं, 2-1 लोग काट भी चुके हैं। इसलिए आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सरकार से बोलिए, अपना मतलब नगर निगम से, तो उसको पकड़ ली। कॉलोनी में क्या कुत्ते ज्यादा हैं, और परेशानी क्या, ये बच्चों को काट लें, छोटे छोटे घर में भी घुस जाते हैं। नहीं आते पकड़ने चाहिए। कुत्ते कम होए, बहुत कुत्ते हैं यहाँ रोड पे, तो ज्यादा कुत्ते हैं। ये मोहल्ले में बहुत कुत्ते हो गए, रात भर भो 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 करते रहते हैं, बच्चे लोग को परेशान करते हैं। नगर निगम की वहाँ फोर्स आती है पकड़ने, कुत्ते लोग भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। 2-4 बच्चे को बड़े लोग को भी दौड़ाते हैं काटने के लिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ, बहुत परेशान है। नगर निगम को उन लोगों को पकड़ना चाहिए। इधर कुत्ते आते रहते हैं, इधर सब बच्चे छोटे छोटे खेलते रहते हैं, उनको काट लेते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। इसे नगर निगम में गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ले जाके कहीं अस्थायी रूप से उन लोग की देखभाल करें। अभी तो 1 आध बच्चे को काटा है, अभी तो इसके आगे भी काट सकते हैं। इसलिए नगर निगम से मैं यही करूँगा कि ले जाके वो उसको सुरक्षित स्थान पर रखें। नगर निगम में जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कुत्तों का आतंक, कुत्ता जो है, एक तो कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की स्कीम है, जिसमें हम कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं। और जो डॉग लोग हैं पकड़ाते हैं, उनकी डॉग्स की हम वैक्सीनेशन करते हैं कि उनको रेबीज ना हो। ये 2 चीज़ें नगर निगम के द्वारा की जाती है। जहाँ तक कुत्तों को काटने की सवाल है, आप कंपैरिजन करेंगे तो प्रतिदिन डॉग बाइट जो है चारों महानगरों में भोपाल का सबसे कम है। और कुत्ते जो है काटते हैं गर्मी में, एक नेचुरल है कि वो प्यासे रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, और कोई छेड़ता है तभी वो कुत्ते काटते हैं। कुत्ते अदरवाइज यदि परफेक्ट रहे तो आवारा कुत्ते काटते नहीं है। राजधानी भोपाल में अब आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। आलम है कि पिछले अप्रैल के महीने में राजधानी भोपाल में ही केवल 2500 से अधिक आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। इन्हीं आवारा कुत्तों के काटने के मामले को देखते हुए शहर के JP अस्पताल में एक अलग से क्लिनिक भी संचालित कर लिया गया है। आलम है कि अस्पतालों में डॉग बाइट के मामलों को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक ओर तो अस्पताल प्रबंधन इस ओर काम कर रहा है और एक अलग से क्लिनिक संचालित की है, तो वहीं दूसरा पक्ष है कि नगर निगम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। और इसी का यह नतीजा है कि आज शहर में डॉग बाइट के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग बागों का कहना है कि कॉलोनियों में अब रहना मुश्किल हो गया है और कॉलोनियों के अंदर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। सबसे अधिक परेशानी का सामना तो बच्चे और बुजुर्गों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन इस ओर नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है और नगर निगम कुत्तों को पकड़ने की कोई भी कवायद नहीं कर
रहा है। अब देखना होगा कि IND24 की खबर चलने के बाद नगर निगम प्रशासन जागता है या फिर ऐसा ही सोता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित यादव के साथ पीयूष साहू, IND24 भोपाल। तो राजधानी भोपाल में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और आम जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन कब जागता है और कब इस पर चिंतन मनन करता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ शोएब खान जुड़ गए हैं। शोएब, अगर देखा जाए तो लगातार आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं कि जेपी अस्पताल में एक अलग से ऐसे मामलों को लेकर क्लिनिक खोलना पड़ा है, जहां पर प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको आवारा कुत्तों के द्वारा काटा जा रहा है। बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक जो है लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी से अपना जो है पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। नसबंदी पर जिस तरह से करोड़ों की राशि जो है नगर निगम खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार कुत्तों की जो संख्या है वो शहर में बढ़ रही है। देखिए, बीते अगर 5 सालों की बात की जाए तो कई मासूम बच्चों की मौतें का कारण जो है आवारा कुत्ते बने हैं और इस दौरान जो है जिस तरह से मासूम बच्चों के काटने के मामले सामने आए तो वहीं बुजुर्गों पे भी जो है कुत्ते हमला करते हुए नजर आए। और कई बार जिस तरह से शिकायतें जो है नगर निगम में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए की गई है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी निभाते नहीं दिखाई देते हैं। कई बार जो है महापौर हेल्पलाइन हो या CM हेल्पलाइन हो, वहां पर शिकायतें की जाती हैं, लेकिन जिस तरह से अधिकारी जो है जो आवारा कुत्ते हैं उन पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। और जिस तरह से कि अगर स्ट्रीट डॉग की यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतने डेंजर हो जाते हैं कि लोगों के जान की मुसीबत जो है बन जाती है। और जिस तरह से कि अगर पिछले 5 सालों की यहाँ पर बात की जाए तो करीब 5 से 6 मौतें जो है मासूम बच्चों की भोपाल में ही देखने को मिली है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉग्स लवर हैं उनका भी सामना कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी उनको करना पड़ता है, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी बनती है जब आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम के कर्मचारी पहुंचते हैं तो उस समय अगर के जो डॉग्स लवर हैं उनको अगर इसकी जो है जानकारी मिलती है तो जिस तरह से वो जो है आमने सामने नगर निगम के हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो है शिकायत की जाती है कि इस तरह से जो है क्रूरता जो है कुत्तों पर ना की जाए। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर कुत्तों की बात की जाए तो नसबंदी के पर भी जो है करोड़ों की राशि नगर निगम की तरफ से खर्च की जाती है वैक्सीन को लेकर, लेकिन फिलहाल देखिए जो संख्या है उनकी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल शोएब, अगर जिस प्रकार से बात आपने की कि लगातार नगर निगम जो है वो कुत्तों को पकड़ने का प्रयास करता है, जो डॉग लवर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका विरोध का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बात भी सामने आती कि हमने देखा है कि जब नगर निगम की जो टीम है वो कुत्तों को पकड़ने पहुंचती है तो पकड़ने के दौरान एक प्रकार का जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं अमानवीय तरीके से जो जानवर हैं उनको पकड़ा जाता है, इसके बाद उनको एक क्षेत्र से पकड़कर उन्हें दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जो कुत्ते होते हैं वो वापस उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से एक ही क्षेत्र में अगर संख्या कुत्तों की ज्यादा है तो जिस तरह से पकड़ने के निर्देश भी दिए गए कि इस तरह से ज्यादा कुत्ते उस जगह पर ना रहें। और कई बार देर रात में अगर कोई आम इंसान सड़कों पर निकल रहा है तो उनके पीछे जिस तरह से कुत्ते भागते हैं, उनको काटते हैं, शिकार उनको बनाते हैं, तो इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन निगम के अधिकारी अगर रणवीर कुमार की बात किया तो ADC उनका जिस तरह से तर्क सामने आया, उनका कहना है कि जो गर्मियों के दिनों में पानी की कमी के कारण जो है कुत्ते हमला करते हैं और काटते हुए नजर आते हैं, तो ये तर्क उनकी तरफ से दिए गए हैं। फिलहाल देखिए, कई बार शिकायतें की जाती हैं जो मासूम बच्चों पर इस तरह से अगर कुत्तों का हमला हो रहा हो या बुजुर्गों पर हमला हो रहा हो तो, लेकिन उसके बावजूद जो उस क्षेत्र से कुत्तों को पकड़ा नहीं जाता है। कई बार ये भी कह दिया जाता है कि जो गाड़ी या कर्मचारी है उसकी कमी है, इस कारण जो है कुत्तों को नहीं पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से कई बार देखिए जब क्रूरता के मामले आते हैं, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो जिनके साथ ये घटना बीतती है तो कई बार देखने को मिला कि कुत्तों को भी जो है मारा जाता है, तो उनकी शिकायत भी फिर जो है FIR थानों में की जाती है, वो तुरंत जो है शिकायत हो जाती है, क्योंकि डॉग लवर जो है वो जिस तरह से जो है शिकायत थानों में ऐसे लोगों के खिलाफ करते हैं। लेकिन अगर बात बिल्कुल शोएब, आप हमारे साथ बने रहिए और भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा पार्षद डॉक्टर रेहान जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका IN24 पर।
जी जी जी, नमस्ते भैया। सर, हम बात कर रहे हैं डॉग बाइट के मामलों को लेकर। लगातार राजधानी भोपाल, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम 2024 को ही देख लें तो 2024 में लगभग 5.5 लाख लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। राजधानी भोपाल में ही अगर बात करें तो हर दिन कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो कि डॉग बाइट के सामने आ रहे हैं। जेपी अस्पताल की बात करें तो 50 से ज्यादा मामले वहां सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर राजधानी भोपाल के अलग अलग अस्पतालों की बात करें तो वहां के मामले अलग हैं। तो लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन को खबर है तो आखिर प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? देखिए, ये आपने सही कहा कि दिक्कतें तो बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं और नगर निगम की थोड़ा से लापरवाही है कि वहाँ अगर फोन लगाते हैं वो लोग आते हैं, वहाँ से वैन तो आती है और वैन आके फिर वो फॉर्मेलिटीज करती है, सब वो जो कर्मचारी लोग हैं वो गुमराह कर देते हैं, सब मिले नहीं, डॉग यहाँ से चले गए या कहीं छुप गए, उसका फिर दोबारा रिकॉल करो, दोबारा फिर कोई आता नहीं है। इसके लिए थोड़ा से ऊपर प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और हिदायतें देना पड़ेंगी। उसमें कुछ डॉग प्रेमी भी उसमें आपत्ति लगाते हैं, सब उनके नहीं होना चाहिए और उसको ले आके क्या करते हैं कि वो वहाँ से अगर स्पॉट पे अगर किसी ने कंप्लेंट करी, स्पॉट पे आ भी गई वहाँ से वैन नगर निगम से, तो वो थोड़ा से आगे जाके हम लोग के सामने तो लेके चले आएंगे, थोड़ा सा आगे जाके उसको वहाँ आगे आके उतार देते हैं, उनको मतलब कि लंबा ना जाना पड़े। तो उसमें बहुत सारे कारण हैं कि क्यों उतार देते हैं, क्या वजह है, यहाँ से न छोड़ना पड़े। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें होना चाहिए। और डेली मासूम बच्चों को बेचारे को डेली कोई से कोई काटता भी, हमारे यहाँ भी कल 3-4 बच्चों को काटा है ऐशबाग एरिया में, तो बच्चों को, तो वो थोड़ा सा इसमें ऊपर कमिश्नर साहब को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इसमें, उनको देख के कि भाई इतनी लापरवाही उसमें क्यों हो रही निगम की तरफ से। बिल्कुल। रेहान जी, अगर देखा जाए तो आपकी सरकार है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लापरवाही तमाम अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, आपके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जो नगर निगम के कर्मचारी वो आते हैं एक जगह से कुत्तों को उठाते हैं, दूसरी जगह छोड़ दिए जाते हैं। आखिर इस तरह से क्यों किया जाता है? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार हर साल करोड़ों रुपए नसबंदी के नाम पर खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, उसका एक मुझे लगता है कारण ये भी है कि कुत्ते क्या है कि थोड़ा सा उनको कुछ खान पान मिल नहीं पाता है। मुझे लग रहा है जब से गाड़ी मैजिक चलने लगी है तो भूखे भी रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको सबसे भूखे रहने की वजह से उनको पहले घोड़े गाड़ा बंद हो गए हैं, वहाँ से अपन ने ट्राई साइकिल लग गई है नगम की तरफ से, वहाँ घोड़े पे कुछ मन नहीं रहा है कि मतलब जो पहले जो वेस्टेड मटेरियल होता था घोड़े से आ जाता था तो उनका पेट वगैरह उससे भर जाता था, उससे वजह से भूख कुछ न मिलने की वजह से मुझे लगता है डॉग ज्यादा उसमें आक्रोश रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। और इसको एक पब्लिक जैसे यहाँ से जैसे हमने आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें सरकार का लेना देना नहीं, इसमें क्या अधिकारी लेवल पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, कमिश्नर साहब को संज्ञान लेना चाहिए, एक टीम अलग से बनाना चाहिए, इसमें लेकर जाएंगे वो। अगर हमने क्या टाला टूली भी बहुत करते हैं साहब, हम यहाँ भी हमारी वैन 30 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, हम आएंगे, पहली बात तो जब 10 कंप्लेंट करोगे 10 कंप्लेंट में 2 बार 3 बार आते हैं वो, अगर आते भी हैं तो एक पब्लिक प्लेस से ले आके फिर दूसरे पब्लिक प्लेस पर छोड़ देते हैं वो, तो मतलब फिर एक जगह से ले आना फिर वो दूसरे पब्लिक प्लेस पर ले आके छोड़ना, और तो वो मतलब कुल मिला के ना के बराबर काम हो रहा है। तो उसका कुछ मुझे लग रहा है टीम ऐसी गठित होना चाहिए ताकि थोड़ा सा इस पे वो हो ताकि मासूम बच्चों को वो कुत्ते जो अपना शिकार बना रहे हैं शिकार ना बनाए। बिल्कुल। रेहान जी, अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में हम आवारा कुत्तों को रोड पर देखते हैं। अगर हम गलियों की ही बात कर लें तो 5 से 6 की संख्या में झुंड बनाकर कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कोई भी अकेला जाता हुआ राहगीर, महिला या बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन, हमने देखा भी कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो प्रशासन संज्ञान लेने की बात करता है। 1-2 दिन तक तो कार्रवाई चलती है कुत्तों को पकड़ने की, लेकिन उसके बाद फिर से वही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर से हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जब फिर से इस तरह से मामले सामने आते हैं तो फिर से प्रशासन जागता है। आखिर निरंतर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? एक बड़ा सवाल ये भी है। ये आप सही कह रहे हैं कि कुत्ते जब कोई किसी बच्चों को, मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लेता है, जब हमारे कान पे जो रेंगती है और अनिश्चित से अच्छा एक साथ जब बहुत सारे हादसे शहर में हो जाते हैं, जब प्रशासन जागता है तो उस पर वही उन्होंने कि कोई ऐसी टीम गठित करना चाहिए जिनके सुपरविजन में काम हो, और कहीं से कंप्लेंट आती है तो फौरन जाना चाहिए। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाह रहे हैं, जितने भी आपके एरिया में जो भी जोन है, सभी जोन अधिकारियों के जिसके मार्फत ये पूरा काम हो रहा है, उनको ये होना चाहिए कि जो कोई भी कंप्लेंट आई है, आम आदमी की कंप्लेंट आ रही है तो तत्काल प्रभाव से काम होना चाहिए। हमने आपसे बोला कि उसमें आधे से ज्यादा लोग उसमें तो गुमराह ये कर दिया था, साहब हमारी वैन अभी पंचर हो गई, हम रास्ते में आ रहे थे, उसका पंप खराब हो गया या उसका डीजल नहीं है, जो भी चीजें इस टाइप के वो कम बातें बोल के और जो शिकायत करता है उनको गुमराह कर देते हैं। मैं साहब 1 घंटे बाद आ जाऊंगा या कल आ जाऊंगा, सुबह आ जाऊंगा, आप अधिकारी से मत बोलिएगा। तो वो ये सब करते करते सुबह भी नहीं आते, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आते नहीं है, फिर उस दरमियान कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जो है नगर निगम की तरफ से होता है। बिल्कुल। रेहान जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से
गायों को जब किसी प्रकार की जनहानि पहुंचती है या चोट पहुंचती है तो उसके लिए बाकायदा जो टोल फ्री नंबर है वो है, और इसके माध्यम से नगर निगम की टीम पहुंचती है और गायों को लेकर जाती है। और तमाम रेन बसेरे बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह के जो रेन बसेरे हैं कुत्तों को लेकर भी बनाने चाहिए ताकि आवारा कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। अगर उनको भूख प्यास लगी है तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किया जा सके ताकि जो लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। जी बिल्कुल ठीक सुझाव है। ओनर जैसे गाय का इन लोग का कहानी हाउस टाइप का है, डॉग के लिए भी वही है, मगर नगर निगम की तरफ से दो जगह बनाया है, इन लोगों ने बनाया है। एक शायद आदमपुर खंती के पास में एक जगह, कहीं और 3-4 जगह बनाया है वो डॉग के लिए। 200 बेड का उन्होंने शायद बनाया है जी। मगर वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारी शासन तो उसके लिए पहल बराबर कर ही रहा है, सरकार फंड भी दे रही है, मगर नीचे लेवल पे अमली जामा जो है अधिकारियों की तरफ से वहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से समाज को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार चुनौतियां सामने हैं और अधिकारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ शोएब खान जुड़े हुए। शोएब, अगर देखा जाए तो हाल ही में एक नया मामला सामने आया था ग्वालियर से, जहां पर कहीं ना कहीं जो नसबंदी है उसके नाम पर घोटाला हुआ। वहां पर नसबंदी के नाम पर कुत्तों के कान काट दिए गए, लेकिन जब उन कुत्तों को वापस छोड़ा गया तो उनके द्वारा फिर से जो है वो बच्चे पैदा किए गए। क्या इसी तरह की तस्वीरें भी अन्य जगहों पर हैं जहां नसबंदी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन जब उनको छोड़ा जाता है तो वापस से वहां बच्चे पैदा होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी कि सिर्फ जो अधिकारी हैं वो खाना पूर्ति कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी भाजपा के पार्षद डॉक्टर रेहान ने जिस तरह से जानकारी दी थी और उनका कहना भी सही था कि जिस तरह से शिकायतें की जाती हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो है काफी लापरवाह हैं और इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जब बीजेपी के पार्षदों की ही जो है अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे तो दूसरे आम इंसानों की बात यहाँ पर की जाए तो उनकी क्या जो है सुनेंगे। फिलहाल देखिए एबीसी सेंटर बनाए गए हैं और एबीसी सेंटर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल ये सेंटर है, इन जगहों पे जो है कुत्तों को रखा जाता है, इन जगहों पे जो उनका आइसोलेशन में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है और कहीं नहीं जो टीकाकरण जो वैक्सीन है वो भी उनको लगाई जाती है और उनकी देखभाल की जाती है। उसके बाद जो है उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है। जो अग्रेशन वाले जो आवारा कुत्ते हैं उनको इन जगहों पर रखा जाता है, क्योंकि कई क्षेत्रों से जब शिकायतें मिलती है कि इस क्षेत्र में जो है जो आवारा कुत्ते हैं वो काट रहे हैं, इस तरह के जो है अग्रेशन में वो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की या मासूम पे हमला या किसी अन्य लोगों पर। बिल्कुल स्वयं मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर रणवीर कुमार जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इन24 पर। सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, हम बात कर रहे हैं लगातार राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और इससे आम जनता परेशान है। अगर देखा जाए तो प्रशासन और नगर निगम लगातार कुत्तों की नसबंदी की बात करता है और जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। हेलो जी सर, क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से लगातार कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं? शहर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बड़ी है, लाखों की संख्या में है भोपाल में जी। और दूसरी बड़ी बात है कि जो नए कानून बने हैं एबीसी डॉग आवारा कुत्ता नियंत्रण अधिनियम जी। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो उसमें जो है डॉग को ना तो मार सकते हैं ना डिसलोकेट कर सकते हैं। जिस एरिया में आपने उसको उठाया है, वैक्सीनेशन किया है या नसबंदी किया है, उसी एरिया में छोड़ना पड़ता है। और ये गर्मी के सीजन में क्या होता है कि आप कुत्ते को आप खाना पानी की कमी नहीं मिलती है, खाने की नहीं मिलती है और कुत्तों को जब तक लोग छेड़ते नहीं है कुत्ते आक्रामक नहीं होते। कुत्ता तो मानव का सबसे पुराना दोस्त है। तो मेरा ये है कि जो है हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि कुत्तों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति लोग रखें, उसको छेड़े नहीं। और हम लोग सभी कुत्तों का नसबंदी करवा रहे हैं और साथ ही साथ उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं ताकि लोगों में रैबीज ना हो। ठीक है, बिल्कुल सर, आपका कहना है कि लोग कुत्तों को ना छेड़ें और ताकि इस प्रकार के मामले सामने ना आए, लेकिन अगर कुत्ते स्वयं से आकर इंसानों को छेड़ेंगे तब क्या करेंगे आप बताइए? क्योंकि हमने देखा है कि कई गली मोहल्लों में एक साथ 15-20 की तादाद में कुत्ते घूमते हैं। वहां रात के समय कोई व्यक्ति अकेला चला जाए या कोई बाइक सवार जो है उस रास्ते से गुजरता है तो एक साथ सारे कुत्ते जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि बाइक चालक अपने नियंत्रण खो देता है, उसके साथ हादसा हो जाता है। कई बार कुत्तों को भी गंभीर चोटें आ जाती हैं वो जब अचानक से सामने आ जाते हैं। इस तरह के मामलों से सर कैसे निपटा जाएगा?
ऐसे डॉग्स को पकड़ के हम लोग ले जाते हैं, अच्छा से खाना वाना खिलाते हैं, उनको वैक्सीनेशन करते हैं और उनका थोड़ा सा जब हम अपने एबीसी सेंटर में रखते हैं 7-8 दिन, फिर उसको उस जगह पे छोड़ते हैं तो उसमें हिंसकता थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि हिंसकता कम हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, अगर हम जेपी अस्पताल की बात कर लें तो प्रतिदिन 50 मामले सामने आते हैं। ये सिर्फ जेपी अस्पताल की बात है, बाकी राजधानी भोपाल के तमाम अस्पतालों में कई मामले सामने आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा है कि हिंसक प्रवृत्ति कम हो जाती है और आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा लगातार कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, नसबंदी की जा रही है, लेकिन इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ रहे। अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में ही कम से कम 5.5 लाख से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आप चारों महानगर में देखेंगे तो भोपाल में जहाँ 50-60 डॉग बाइट डेली हैं, वहीं आप संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो डबल और 4 गुना तक का है इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में। आप चेक कर लें इसको। सर, ग्वालियर में तो अभी घोटाला भी सामने है डॉग बाइट के मामले पर। वहां पर नसबंदी की गई, लेकिन जब उनको छोड़ा गया तो फिर से उनके द्वारा कुत्तों को जन्म दिया गया। अभी हाल ही का मामला ये ग्वालियर का। वो तो जो भी है अलग बात है, घोटाला हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि डेली जो कुत्तों को काटते हैं, जो हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग होती है डेली वाइज, तो आप भोपाल की तुलना में चारों महानगर का थोड़ा कंपेरिजन कर लें, डबल और 4 गुना तक है। तो मैं आपको ये कर रहा हूँ, इस हिसाब से भोपाल में हम लोग थोड़ा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन कर थोड़ा सा काम डाउन करवा रहे हैं। बिल्कुल। रणवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष शविस्ता जक्की भी जुड़ गई हैं। शविस्ता जी, आपका स्वागत है INE24 पे। जी नमस्ते भैया। शविस्ता जी, हम बात कर रहे हैं डॉग बाइट मामलों को लेकर। लगातार राजधानी भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश के तमाम महानगरों की बात करें, लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दावे करते हैं कि उनके द्वारा नसबंदी की जा रही है और एबीसी सेंटर भी बने हैं जहां पर जो डॉग हैं तमाम उनको रखा जाता है और उसके बाद उनके जो तमाम मानसिक प्रवृत्ति उसको समझा जाता है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन दावे करता है, नगर निगम दावे करता है और जिस प्रकार से डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है उनमें। देखिए, हम तो जो इनके तीनों शेल्टर हाउस हैं उसके अंदर गए थे। भोपाल शहर के अंदर कजली खेड़े के अंदर पाया था कि जो इन्होंने एंट्रीज की रजिस्टर के अंदर करके रखी थी, वहां पर उतने कुत्ते ही नहीं मिले थे। दूसरी चीज, वहां पर इतनी गंदी बदबू थी कि हम लोग से खड़े नहीं होते बन रहा था। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। इनको ना प्रतिदिन एग्रीमेंट के अनुसार 30 कुत्तों को नसबंदी करना है और उठाना है, लेकिन ना तो उसकी एंट्री थी और ना ही वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन था। वहां पर जो जिन अधिकारी के तहत कार्रवाई हो रही थी, वहां कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही उनको पता चला कि हम लोग पहुंच रहे हैं। जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ महापौर मालती राय भी जुड़ गई हैं। मालती राय जी, आपका स्वागत है INE24 पर। जी नमस्कार। मालती राय जी, आपसे हाल ही में हमने चर्चा करी थी जहां एक जगह पर पानी की समस्या थी और नलों में खराब पानी आ रहा था, और आज हम एक और नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉग बाइट के मामले को लेकर। लगातार प्रदेश में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रतिदिन 50 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। आपके ही जो तमाम अधिकारी हैं वो दावे करते हैं कि नसबंदी की जा रही है, और लेकिन जिस प्रकार के दावे हैं वो उस प्रकार के दावे हकीकत बनते हुए नजर नहीं आ रहे। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। निश्चित ही अधिकारी जो दावे कर रहे हैं, अधिकारी भोपाल नगर निगम ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए हैं। उनकी टीम तैनात की है। प्रतिदिन एक गाड़ी को 20 डॉग को लेकर जाना है, 20 डॉगों की नसबंदी करवाना है और उसके बाद में जो नियमानुसार है 4 से 5 दिन, उसके बाद में उसको उसी स्थान पर छोड़ना रहता है। और नगर निगम ने टारगेट दिया हुआ है, उतनी गाड़ी में उतने डॉगों को लेके जाना कंपलसरी है। जनता भोपाल की ये चाहती है कि जब हमारे यहाँ से एक बार डॉग कॉलोनी से भी पकड़कर चला गया है तो दोबारा उस कॉलोनी में नहीं छोड़ा जाए। लेकिन नियम यही है कि हम डॉग को कहीं रख नहीं सकते, इसलिए हमको उस कॉलोनी में छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, धन्यवाद मालती राय जी। और हम भी यही आशा करते हैं कि जो प्रशासन है वो तमाम जो प्रकार की समस्या है डॉग बाइट की, उनका समाधान करे। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तमाम अधिकारियों को कहीं न कहीं निर्देश जारी किए थे। इसके लिए एक टीम का गठन करने की भी तमाम IAS जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट देखते रहिए INE24। नमस्कार।